अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं आलू वड़ी, जो बारिश के मौसम में बनाई जाती है और बहुत ही मज़े की बनती है। और ये महाराष्ट्रियन डिश है, तो ये हमारे गांव में भी मिलते हैं, यहाँ मार्केट में भी मिलते हैं, मगर बारिश के मौसम में। ये पत्ते मैंने मार्केट से लाई। आगे आपको बताते हैं किस तरह से ये आलू वड़ी बनाते हैं। बहुत टेस्टी बनती है और बहुत ही मज़े से हम गर्मा गर्म बन के हम खाते हैं फ्राई करके इसको, जो आपको बताते हैं। ये मैंने मार्केट से पत्ते लाई थी। गड्डी बांधे हुए ऐसे पत्ते मिलते हैं, किसी में 3 होते हैं, किसी में 6 होते हैं। तो मैंने ये 6 पत्ते की गड्डियाँ लाई, जिसके लिए अभी ये सामान मैं बता रही हूँ, चीज़ें क्या क्या लगने वाली। ये बेसन है, ये नमक है, ये मिर्च पाउडर है कश्मीरी, ये गुड़ मैंने 1 चम्मच चाय का भीगते डाली हूँ पानी में, ये ज़ीरा है, ये मैंने तिल लिए हैं कुछ, यहाँ पर इमली भी डाली हूँ भीगते, ये हरी मिर्च 2 है और 7-8 लहसुन के जवे हैं और चावल का आटा भी। ये पानी है, ये हम इसको स्टीम करने रखेंगे। इसमें मैंने नींबू के टुकड़े डाली हूँ। ये देखो, इस तरह से मैं अभी ये धो धा के अच्छी तरह से साफ़ करके इसको, ये जो इसकी डंडियाँ हैं, इससे बड़े भी पत्ते होते हैं तो इसकी और मोटी मोटी होती हैं ये पीछे की टहनियाँ, ऐसी जड़ें, तो इसको ये काटने होते हैं। जड़ें नहीं बोलते इसको, शीर जैसा बोलते हैं, तो वो काटने के होते हैं ताकि वो लपेटते टाइम और खाते टाइम मुंह में ना आए, इसके लिए उसको निकालना होता है। इसको अच्छी तरह से ये ऊपर से निकालने के, जितने मोटे होंगे उतने निकालने के, और जो बारीक है वो रहने देने का, उससे कुछ प्रॉब्लम नहीं होती है। तो ये मैं मोटे मोटे जो है शीर इसके ये निकाल रही हूँ। पत्ते के शीर ही बोलते, मराठी में बोलते हैं, इसके शीर है, तो ये काटने पड़ते हैं। तो ये सब इसको हल्के से छुरी से काटना होता है, हल्के हाथ से, नहीं तो पत्ता फट जाएगा, वो ध्यान रखना चाहिए। तो ये इस तरह से मैं ये जितने ऊपर उठे हुए हैं वो मैं उसको निकाल दूंगी छुरी से, हल्के हल्के हाथ से। ये मैंने 5 पत्ते लिए हैं। ये 5 पत्तों में से मैं अब आपको बताऊंगी ये किस तरह से ये मैं आलू वड़ी तैयार कर रही हूँ। ये देखो, इस तरह से ये सब मैंने जो बारीक बिल्कुल थे उसको रहने दी, और जो थोड़े ऊपर दिखाई दे रहे थे उनको मैंने छुरी से काटी। और थोड़ा सा बेलन लेके इसको और दबाना होता है ताकि वो पत्तों के जो ये है शीर जैसे नसें बोल सकते, वो और दब जाएं और लपेटने में आसानी रहे और फटे ना। इसके लिए इसको थोड़ा बेलन से भी और दबाना होता है ताकि वो पूरी तरह से फ्लैट हो जाए, पत्ते के बराबर हो जाए। ये उभरे हुए होते हैं तो इनको थोड़ा दबाना होता है। इस तरह से मैं ये बेलन की मदद से इसको दबा रही हूँ। ये इसी तरह से बनते हैं आलू वड़ी। बहुत ही पैटर्न डिश है। बम्बई में तो होटलों में, वेजिटेरियन होटलों में अक्सर मिलते ही हैं ये आलू वड़ी बोले तो। जहाँ वेजिटेरियन होटल रहते हैं वहाँ पर ये मिलते ही है। महाराष्ट्रियन डिश है ये आलू वड़ी करके। बहुत ही टेस्टी और बहुत उम्दा, और गर्मा गर्म खाने में इसकी इतनी मज़ा आती है। ये देखो, ये मैंने जो बेसन आपको बताया था, ये 200 ग्राम तकरीबन है बेसन, जिसको मैंने ज़ीरा हाथ पे चूर के मसल के थोड़ा डाली हूँ ताकि उसकी खुशबू आ सके। और ये जो मिर्ची और लहसुन था उसको मैंने थोड़ा सा पीस ली हूँ। आप चाहे तो इसको कूट के भी बारीक ले सकते हो, मैंने इसको ग्राइंडर में पीस दी हूँ। और मिर्ची आप अपने तीखे के हिसाब से ले सकते हो, आपको तीखा ज़्यादा पसंद नहीं, मैंने तो 2 ही मिर्ची ली हूँ, हमारे यहाँ ज़्यादा तीखा नहीं चलता, उस हिसाब से। ये बाकी के जो मैंने आपको सब बताई चीज़ें, ये सब मैं अब ये बेसन में एक एक करके मिक्स करूँगी। मैं ये गुड़ मैंने 1 चम्मच चाय का गुड़ लिया था और थोड़ी सी इमली उसी तरह से ली थी और भीगते डाली थी। ये मिर्च पाउडर है कश्मीरी, थोड़ी सी तीखा आपको अगर ज़्यादा चाहिए तो आप ज़्यादा भी बढ़ा सकते हो, मैंने हमारे हिसाब से लिया है जितना हमको तीखा लगता है। ये तिल है 4 चाय के चम्मच, ये मैं इसमें डाल रही हूँ एक एक करके सारी चीज़ें। अब वो बेसन में मैं डालूँगी। ये नमक है, ये देखो, इस तरह से ये मैं सब इसमें डाल के मिक्स करूँगी वो सब।
ये देखिए चावल का आटा है, ये भी मैंने 4 चाय के चम्मच ही लिया है, ज़्यादा नहीं लिया है। थोड़ा सा क्रिस्पी होने के लिए वो चावल का आटा लेते हैं। और ये गुड़ जो मैंने मेल्ट होने के लिए रखा था पानी में, 1 चम्मच गुड़ लिया था चाय का, और उसमें थोड़ा सा पानी मिला के देखो ये पूरी तरह से मेल्ट हुआ है। ये भी इसमें डालूँगी, और इमली का पल्प है वो भी डालूँगी। आप कोकम भी डाल सकते हो। मैंने यहाँ पर मेरे घर में इमली थी, मैंने वो ले ली, वो थोड़ी भीगते डाली, और उसका मैं पानी डालूँगी, इमली का पल्प। कोई कोकम भी यूज़ करते हैं भीगते डाल के उसका पानी। इस तरह से ये सारी चीज़ें मैं इसमें डाल के सब ये मिक्स कर रही हूँ। इसमें अपने को पानी लगा तो थोड़ा डालना पड़ेगा, और इसका ऐसा गाढ़ा पेस्ट ऐसा बनाना है। इसके लिए थोड़ा थोड़ा करके जितना लगेगा उतना पानी डालना है। ये सब पहले मैं मसाले भी मिक्स कर रही हूँ बेसन में। बहुत ही टेस्टी है और बहुत ही मज़े की बनती है। थोड़ी मेहनत लगती है इसको, लेकिन बहुत ही मज़े की, और मज़ा आता है खाते वक्त, कितना टेस्टी बनती है। ये देखो इस तरह से मैं ये अभी इसमें पानी डालूँगी थोड़ा थोड़ा करके। ये पूरा सूखा ही है अभी, इसको थोड़ा ढीला करना है, एकदम भी पतला नहीं करना है, थोड़ा गाढ़ा जैसा ही रखना है। जितना पेस्ट चाहिए जिस तरह का, उस तरह से होने तक मैं थोड़ा थोड़ा पानी इसमें मिक्स करूँगी, और इसको गाढ़ा गाढ़ा मैं अब ये मिक्स कर रही हूँ सब। आप देखोगे इस तरह से, देखो बिल्कुल पतला भी नहीं करना है और बिल्कुल सूखा भी नहीं रखना है। ये देखो इस तरह से मैं इसको अभी मिक्स करके सब रख दूँगी। अब ये पत्ते जो हैं ये उल्टे साइड से इसको पेस्ट लगाना है। जो पेस्ट हमने बनाए हैं वो पत्ते उल्टे डालने हैं, और उल्टी बाजू से इसको पेस्ट लगाना है पूरा। ये एक पत्ते पे अभी ये लगा दिए, अब इसी तरह से दूसरे पत्ते को भी लगाना है। ऐसे उसके एक के ऊपर एक ऐसे पत्ते रखते जाने हैं, आप देखोगे आगे। ये देखो इस तरह से। देखो आप लोग भी हमारा वीडियो, कमेंट बॉक्स में कैसा लगा आपको हमारी वीडियो ज़रूर बताना, और लाइक करो, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करो और शेयर भी करो। ये देखो इस तरह से ये मैं सारा पेस्ट है, ज़्यादा मोटा नहीं लगाना है, थोड़ा सा ऐसा हल्का पतला ही लगाना है। ये देखो इस तरह से ये सब मैं फैला रही हूँ पेस्ट पत्ते के ऊपर। अब ये एक पत्ता होने के बाद उसमें दूसरा पत्ता इसी तरह से उल्टा ही डालना है पत्ता। इससे बड़े भी आते हैं पत्ते, मुझे यही साइज़ के मिले तो मैंने ये ले ली। ये देखो इस तरह से ये आलू वड़ी मेरी रेडी हो रही है। पूरी तरह से इसको पेस्ट ये फैलाना है पत्ते के ऊपर। थोड़ा पतला ही लगाना है, एकदम से मोटा नहीं पेस्ट लगाना है। ये देखो इस तरह से मैं ये लगा रही हूँ। बहुत ही मज़े की बनती है ये आलू वड़ी। ये देखो इस तरह से ये सब मैंने एक पत्ते पे बना ली। अब मैं दूसरा पत्ता इस पे रखूँगी, मगर ये पत्ता दूसरे साइड से रखना है। ये एक साइड से रखे तो उसके ऊपर ये दूसरा पत्ता इस तरह से रखना है कि इसका सिरा एक इधर रहे और एक उधर रहे। देखो इस तरह से मैं कैसे कर रही हूँ, इसी तरह से रखना होता है। इस तरह से अभी तीसरा भी रखूँगी तो उसका वो सिरा उस तरफ होगा। जैसे नीचे का रखी उसके ऊपर ये मैंने उस तरह से, उस तरफ एक सिरा रखी, इधर एक सिरा, ऐसे ही उसको रखना होता है। और ये पेस्ट लगाना होता है पूरा। इसको भी मैं पूरी तरह से लगाऊंगी और फैला दूंगी अच्छी तरह से। पूरा पेस्ट लगाना होता है, जब भी उसको खाने में मज़ा आता है। फ्राई होने के बाद बहुत ही मज़े की बनी थी ये हमारी आलू वड़ी, और हमारे यहाँ बहुत पसंद करते हैं। बच्चों ने भी शौक़ से खाए, हालांकि उनको नहीं मालूम था मैंने ये बनाई है घर में तो आलू वड़ी, मगर खाए वो लोगों ने घर में बना तो टेस्टी बनी तो खाए वो लोगों ने भी। ये देखो इस तरह से मैं अब ये तीसरा पत्ता रखूँगी इसके ऊपर। ये इसको भी दूसरे साइड से रखूँगी। ये देखो इस तरह से एक पत्ता ऐसे रखना है, एक पत्ता उस तरफ सिरा करके रखना है, ऐसे रखना है। ये देखो इस तरह से सारे पत्तों को मैंने पेस्ट लगा के अब इसके साइड थोड़ी मैं मोड़ दूँगी दोनों साइड से। ये साइड इस तरह से मैं मोड़ के इसके ऊपर भी पेस्ट लगाऊंगी।
अब ये एक तरफ से मोड़ दी, अब ये दूसरी तरफ से मोड़ दूँगी। ये देखो इस तरह से ये इसको भी मैं मोड़ दूँगी और फिर इस पर वो पेस्ट लगा दूँगी ताकि अच्छी तरह से वो चिपक जाए और अच्छी तरह से वो चिपका ही रहे, खुले ना। मेन इसका यही है कि फ्राई करते टाइम खुलना नहीं चाहिए। इसके लिए इसको अच्छे से ध्यान से पूरी तरह से इसको लपेटना होता है। अब देखो मैं किस तरह से करती हूँ। जो बनाते हैं आलू वड़ी उनको पता होगा कि किस तरह से बनाई जाती है। थोड़ा लंबा प्रोसीजर है इसका बनाने का, इसको तैयार करने का ही ज़रा काम लंबा है, लेकिन हर काम तो मेहनत करनी ही पड़ती है। ये देखो इस तरह से ये मैं कर रही हूँ। अब इसको भी पेस्ट लगा के अच्छी तरह से इसको पेस्ट लगा के रखूँगी और फिर ये अब इसको नीचे से अच्छे से इसको बारीक बारीक इसको लपेटना है, रोल बनाना है। देखिए अब मैं आपको बता रही हूँ किस तरह से इसका रोल बनाऊँगी। ये देखो इस तरह से इसको आहिस्ता आहिस्ता बारीक बारीक और फिट, अच्छा ढीला नहीं उसको लपेटना है, अच्छी तरह से फिट लपेटना है। देखो इस तरह से ये आहिस्ता आहिस्ता मैं इसको लपेटते लपेटते आगे तक जाऊंगी और इसका रोल बनाऊंगी। एक तरह से ध्यान से लपेटना है, कहीं से खुले ना और पेस्ट भी बराबर से उसमें लगा रहे। इसकी ट्रिक यही है कि इसको अच्छी तरह लपेटा जाए और फिट एकदम लपेटा जाए। ये देखो इस तरह से मैं ये आहिस्ता आहिस्ता लपेटते लपेटते इसको पूरा तरह से इसका रोल बना दूंगी। ये देखो इस तरह से ये बहुत बेहतरीन है। मैंने ये 3 पत्ते लिए और 2 पत्ते का मैं दूसरा भी बनाऊंगी। कोई और भी ज़्यादा पत्ते के मोटे मोटे भी बनाता है, मैंने ये 3 पत्ते का ही ली हूँ। देखो आप लोग भी देखो किस तरह से मैं बना रही हूँ। कोई 6 पत्ते भी का भी बनाते हैं, बड़ी बड़ी भी ऐसी उनकी रोल होती है। मैंने ये 3 पत्ते का ही बनाई और आपको अभी बाद में बताऊंगी किस तरह से ये आलू वड़ी बनती है। ये देखो इस तरह से मैं इसका रोल बनाते गई और इसको पूरी तरह से लपेट के मैंने अभी एक छन्नी को तेल लगाई हूँ और उसके अंदर इसको रखूँगी। फिर बाद में हम उसको स्टीम पे डाल देंगे, जो आपको बताएंगे। ये देखो ये एक रोल मेरा 3 पत्ते का रेडी हो गया है। अब ये मैंने छन्नी को तेल लगाई हूँ और इसमें रख दूँगी और फिर ये छन्नी वो स्टीम के लिए पानी स्टीम मतलब बॉईल के लिए रख दूँगी, तो स्टीम पे रख देंगे हम। ये एक हुआ। अब ये 2 छोटे पत्ते हैं और तो उसको भी ये इसी तरह का ये पेस्ट लगा के मैं इसको भी उसी तरह लपेटूँगी। सारा पेस्ट है उसमें लगा दूँगी हल्के से अच्छे से। और फिर इसका भी मैं रोल, ये इसका रोल ज़रा छोटा हो जाएगा तो इसकी आलू वड़ी भी छोटी साइज़ की होएगी। जितने ज़्यादा पत्ते लोगे उतनी बड़ी बड़ी आलू वड़ी रहेगी। मैंने इसी तरह से लिया है कि मेरे को पत्ते भी बाज़ार में इतने ही मिले। गड्डी रहती है बंधी हुई, मार्केट में लेके बैठते हैं तो मुझे इतने 4-5 ही पत्ते मिले, तो मैंने वही लाई। ज़्यादा पत्ते रहेंगे तो रोल भी बड़े होते हैं और आलू वड़ी भी बड़ी बड़ी आती है। देखो ये इस तरह से एक पत्ता उस तरह डाली मैंने बिछाई और ये दूसरी तरफ से इस तरह से बिछाई। एक सिरा इसका इस तरफ है और एक सिरा इस तरफ, ऐसा उल्टा दोनों पत्ते उल्टे ऐसे बिछाने होते हैं, एक ऐसा और एक ऐसा। तो ये देखो इस तरह से ये मैं अभी इसको भी पेस्ट लगा के इसको भी मैं उसी तरह बारीक रोल करूँगी। ये ज़रा बारीक होंगे मेरे आलू वड़ी, क्यों तो ये 2 ही पत्ते की बनेगी तो इसकी साइज़ भी छोटी होगी, रोल की भी साइज़ छोटी होगी और आलू वड़ी की भी साइज़ छोटी होगी। देखो मैं इस तरह से लपेट रही हूँ। ये बिल्कुल धीरे से आहिस्ता आहिस्ता से एकदम फिट इसको लपेटना है ताकि इसका बेसन अच्छी तरह अंदर लगा रहे और ये अच्छी तरह से स्टीम भी हो जाए। ये देखो इस तरह से मैं ये रोल लपेट के अब उसमें डाल के छन्नी में रख के फिर मैं उसको स्टीम पे रख दूँगी। ये देखो इस तरह से मैंने ये डेगचा जो आपको बताई थी तो उसमें मैं अभी रखूँगी। इस पर अब मैं थोड़ा सा, मेरे पास एक ये है कढ़ाई है मोटी वाली, उसको मैं ऐसा ढक के रखूँगी। एक 15 मिनट तक इसको ढकना है स्टीम के लिए और 15 मिनट के बाद ये हटा देने का। देखो आलू वड़ी बिल्कुल स्टीम होके रेडी हो गई है। देखो इस तरह से मैं
ये निकाल रही हूँ। 15 मिनट हो चुके हैं और अब ये मैं आपको बता रही हूँ। ये देखो, इसकी स्टीम पे रखी तो ये इस तरह से आलू वरी रेडी हो गई है। अभी और एक बाकी है प्रोसेस करना। अब ये हो गई। अब ये आप इसको ऐसा बना के आप फ्रिज में भी रख सकते हो। इसको थोड़ी देर अब मैं ठंडा करने के लिए रखूँगी और ठंडा होने के बाद आप इसको फ्रिज में भी रख सकते हो। जब आपको लगेगे तो आप काट के उसको फ्राई कर सकते हो। ये देखो, ये हो गई। अब मैंने इसको ठंडा करते रखी है। यहाँ हमारा दूसरे इधर पकवान भी हो रहा है और मेरी इधर आलू वड़ी भी बन रही है। ये देखो, इसको मैंने ठंडा की हूँ और अब इसको मैं कटिंग करूँगी। या ऐसे आलू वड़ी मतलब रोल ऐसे भाप पे लेके भी आप फ्रिज में रख सकते हो और फिर आपको जब लगेगा जब आप कटिंग करके फ्राई भी कर सकते हो। एक साथ भी फ्राई करना ज़रूरी नहीं। आप 2, 4, 5 कितने भी आपको चाहिए आप रोल ऐसे स्टीम करके रख सकते हो फ्रिज में। तो ये देखो, इस तरह से मैं ये आलू वरी के स्लाइस कर रही हूँ। इस तरह से ये कटिंग करनी होती है और फिर इसको मैं अभी फ्रिज में रखूँगी थोड़ी देर, बाद में इसको मैं फ्राई करूँगी। ये देखो, इस तरह से ये काट रही हूँ मैं रोल। वो कितने अच्छी तरह से भाप में मस्त स्टीम में पक चुका है। वो बहुत ही टेस्टी और बहुत अच्छी बनी थी आलू वड़ी। ये देखो, इस तरह से मैंने इसके स्लेस कर दिए हैं सब। अब इनको मैं आपको बताऊंगी किस तरह से ये मसाला लग के ये स्टीम होके आलू वड़ी हमारी देखो किस तरह से ये अंदर से भी पूरी तरह से इसका मसाला लग चुका है हल्का सा, और ये स्टीम होके किस तरह से देखो रेडी है। अब इसको हम बाद में फ्राई करेंगे। ये देखो, इस तरह से इसको ये सब अंदर से लगना चाहिए और स्टीम होने के बाद इसके पीसेस इस तरह से होने चाहिए। अब जो हमेशा बनाते हैं उनको तो पता ही होगा आलू वड़ी का किस तरह बनाते हैं। ये मैंने इस तरह से सारे आलू वड़ी के पीसेस करके रख दी हूँ प्लेट में। अब मैं इसको रखूँगी फ्रिज में और बाद में तलूँगी। एक एक करके मैं अभी इनको काट के रखूँगी। थोड़ी देर से इसको मैं बाद में फ्राई करके आपको बताती हूँ। ये देखो, ये छोटा रोल था तो इसकी छोटी छोटी वड़ी बन गई, बड़ी नहीं बनी। जितने आप पत्ते ज़्यादा लोगे उतनी बड़ी बड़ी आपकी आलू वड़ी होगी। ये मेरी छोटी छोटी, ये एक छोटी हो गई, ये एक बड़ी हो गई। ये देखो, इस तरह से ये मेरे सब कटिंग हो गए हैं। अब मैं इसको बाद में फ्राई करूँगी, तब आपको बताऊँगी। तेल को अच्छा गरम करना होता है और फिर उसमें डालने होते हैं एक एक करके। ये देखो, इस तरह से ये तेल में अच्छी तरह फ्राई होनी चाहिए। ये तेल में छूटना भी नहीं चाहिए, इसकी ये भी एक ट्रिक है। इसके लिए इसको अच्छी तरह ध्यान से ही लपेटते टाइम और मसाला वगैरह लगाते टाइम ध्यान से करना होता है। ये हमारी आलू वड़ी रेडी हो गई है। आप लोग आओ हमारे साथ खाने के लिए, बहुत मज़े की हो गई है। ये हमारी रेडी हो रही है आलू वड़ी, बहुत ही मज़े की थी। और इत्तेफाक ये हो गया था कि उस दिन गेस्ट भी आए थे जब ये बनी थी, तो हमारे देखो आलू रोल भी बन रहे हैं। मैगी रोल भी हमने बनाए थे नाश्ते के लिए और गेस्ट भी आए थे, तो इत्तेफाक हो गया कि उस दिन ये बनी थी और गेस्ट आए थे। उसके लिए हम ये फ्राई कर रहे हैं नाश्ते के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।